So here goes brush, here goes lipstick, another lipstick. हद से ज़्यादा भरोसा, हद से ज़्यादा उम्मीद, हद से ज़्यादा प्यार इंसान को हद से ज़्यादा दर्द दे सकता है. Just thought for the day. Good morning. Welcome back to Manisha Manmoji channel and Kyora from New Zealand. बाहर तो हद से ज़्यादा बारिश हो रही है. संडे की शुरुआत हुई है तो बारिश से आज पूरा दिन रेन एक्सपेक्टेड है. और याद से आप लोगों ने डे लाइट सेविंग के लिए क्लॉक्स चेंज कर ली कि नहीं कर ली? बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि कल ऑफिस जाओ और आपका सी कट जाए, जल्दी पहुंच जाओ या लेट पहुंचो. पर एनीवेज मैं लकी हूँ, राकेश मेरे उठने से पहले ही चेंज कर देता है. बिकॉज आई एम कन्फ्यूज, घड़ी 1 घंटा आगे जाती है या 1 घंटा पीछे जाती है. एनीवेज तो मॉर्निंग के 9:45 हो चुके हैं कंप्यूटर की क्लॉक के हिसाब से, जो ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है. क्या है मर्फी, क्यों बुला रहा है? इट्स टाइम फॉर शाउट आउट. So today's shout out is to Versatile Group. कार का चला हूँ मैं गली गली बाहर की. So please subscribe to channel The Versatile Group. बहुत ही बढ़िया चैनल है. MM Tribe, please subscribe to The Versatile Group. चलो संडे की शुरुआत घर के बर्तन मांज के करें. कल सैटरडे भी बड़ा क्वाइट सा गया, काफ़ी ऑर्गेनाइज किया घर को. अपना ड्रेसर मैंने ऑर्गेनाइज किया. काफ़ी आजकल मार्केट में आ रखी हैं, स्पेशली के मार्ट से मैं लेकर आई थी छोटी छोटी बास्केट्स प्लस जो ड्रॉर्स के अंदर जाने वाली क्रिस्टल क्लियर ग्लास में स्टोरेज पार्टीशंस और स्टोरेज कैबिनेट्स. तो आज तो बारिश हो रही है, कहीं जाने का सीन नहीं है. लेकिन अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि शाउट आउट में आपका चैनल का नाम आए नेक्स्ट, तो मेरी एक रिडल है, बुझारत है, कुछ भी कह लो, पंजाबी की है. अगर समझ नहीं आए तो बता देना, मैं उसको ट्रांसलेट करके बता दूंगी. तो बुझारत ये है कि बाबा आया साडे घर, बाबा आया साडे घर, टंग फसाई थोड़े घर. यानी बाबा आया साडे घर, टंग फसाई थोड़े घर, यानी तुहाडे घर. तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताओ, फिर आपका नाम शाउट आउट में. तब तक मैं अपने बर्तन मांज लूं. यहाँ तो शीला नहीं है ना, खुद ही करने पड़ेंगे. तो तब तक सोचो आप आंसर इस बुझारत का, मैं अपने बर्तन कर लूं. जैसे ही कार्ब्स खाना शुरू करो, वेट फिर वापस. तो फिर मैंने अब पूरे वीक के लिए, क्या थोड़े दिन के लिए, जैसे 2-3 दिन के लिए, क्यूकम्बर, एवोकाडोस, कैरेट, ये सब काट के रख लिया, ताकि जब भूख लगे तो फटाफट निकाल के इसका कोई सैंडविच बना लो. और स्नैकिंग के लिए क्यूकम्बर, सेलरी स्टिक्स और कैरेट स्टिक्स एक बॉक्स में, साथ में कोई अपनी पसंद की डिप, ताकि एटलीस्ट जब भूख लगे रॉन्ग फूड नहीं खाऊं. क्या करें, पूरी लाइफ की स्ट्रगल है कुछ लोगों के लिए तो. और कुछ लोग जितना भी खा ले वो पतले के पतले ही रहते हैं. मेरी किस्मत में मैंने देखा है, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ, जब देखो वेट की प्रॉब्लम होती है. खाना बंद कर दूं, कार्ब्स खाना बंद कर दूं तो वेट लूज हो जाता है. फिर जैसे खाना शुरू करो, थोड़ा बहुत आउटिंग हो जाए, बस फिर वापस. पानी का जग भर के रख लिया मैंने. वैसे भी कहते हैं पानी जो होता है सीधा डायरेक्ट टैप से नहीं पीना चाहिए. एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेटल होने देना चाहिए, ताकि जो इसकी एनर्जी है वो एक सेटल्ड हो जाए या पॉजिटिव एनर्जी हो जाए. तो ठीक है, देखते हैं. आज भी वो जलेबी वाला याद आता है मुझे, जब सब ने मजे से जलेबियां खाई थी. 15 साल पहले भी यही हालत थी और मैंने उन जलेबियों पे सेक्रीफाइस किया था. लेकिन एक स्पेशल हलवाई था, वो बिहार से आया हुआ था फ्रेंड के घर पे. तो छत पे उन्होंने बड़ी सी कढ़ाई में एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लोटे के अंदर छेद करके और वो जलेबियां बना रहे थे, और देसी घी में. तब का सेक्रीफाइस किया हुआ आज भी मेरे दिमाग में वो जलेबियां भूलती नहीं है मुझे. इसलिए मुझे लगता है जब कभी बहुत दिल करे
मन को नहीं मारना चाहिए, खा लेना चाहिए, वरना 15 साल तक तड़पते रहोगे, फायदा क्या। ठीक है, कोशिश यही कर रही हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करूँ ताकि हेल्दी ईटिंग करूँ। बाकी जब मन करेगा मैं खा लूँगी कुछ भी। किसी भी रेस्टोरेंट में जाना होगा तो मैं नान भी खाऊंगी, बटर नान भी खाऊंगी। उफ, कल ये विंड चाइम जो मैं लास्ट वीक लेके आई थी टूट के नीचे गिर गया। लकीली इसकी जो वुड है वो बच गई। तो अभी बेटे ने इसको काफ़ी टाइटली बांध दिया है। तो लेकिन अब वो बात नहीं रही, उसकी जो विंड के साथ आवाज़ आती थी वैसी आवाज़ नहीं आ रही। रस्सी टाइट होने से जैसे विंड चाइम की वो आवाज़ मधुर नहीं रही, उसी तरह से किसी रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस या कंट्रोल करो तो वो मधुरता नहीं रहती। बेडशीट बिछाई नहीं है, महाराज जी बैठ गए हैं यहाँ पे। हाँ जी, आपके लिए बेड बनाया मैंने, पूरा बनाने तो दो। So this series Get Organized with Home Edit. It's on Netflix. Check this out. बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे होम ऑर्गेनाइजिंग पे। तो मुझे भी कल जुनूनियत सवार हो गई ये सीरीज देखने के बाद, और काफ़ी सारे Kmart से स्टोरेज बॉक्सेस लेकर आ गई और सैटरडे के दिन थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग करने में लग गई। तो Kmart आई हूँ कुछ ऑर्गेनाइजिंग शेल्फ्स पिक करने के लिए, और मेरी छुटकी की जो खोई हुई जुड़वा बहन थी वो मिल गई है। Here you go. ये उसकी बहन, खोई हुई बहन। तो अभी भी थोड़े पेंडिंग है, क्लोजेट का, बाथरूम और बेडरूम तो कर लिया। तो ये सीरीज चेक करना, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी घर को ऑर्गेनाइज करने में। तो मैं वेयर हाउस जाती हूँ, वेयर हाउस से थोड़े स्टोरेज बॉक्सेस और ले आती हूँ। संडे के दिन यही होता है, टीवी देखते देखते मैंने कितनी सारी पीनट्स, पॉपकॉर्न्स तो नहीं थे तो पीनट्स बैठ के ये जो मूंगफली इंडिया वाली ये ख़त्म कर डाली है। रेन प्रेडिक्टेड थी सारा दिन, और अब देखो कैसे धूप निकल आई है। तो हमें भी ये मूंगफली खाने के लिए फिर लोहड़ी का इंतज़ार नहीं करना है, किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। यहाँ इंडिया में धूप में बैठ के मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक खाते थे जनवरी में, ख़ास तौर पे। जब न्यूजीलैंड में बारिश किसी टाइम पे हो सकती है तो फिर हम भी मूंगफली किसी भी टाइम खा सकते हैं। चलो फिर वेयर हाउस। ये वाला वीकेंड ना पूरा ऑर्गेनाइजिंग में ही गया है। तो सैटरडे संडे दोनों दिन बस मैं यही काम करती रही हूँ। स्टोरेज बॉक्सेस ला रही हूँ, घर में रख रही हूँ, स्टोरेज बॉक्सेस ला रही हूँ, घर में रख रही हूँ। कोई वीकेंड ही ऐसा चढ़ता है। तो और सॉरी, मेरा अटेंशन जरा डाइवर्ट हो गया था। यहाँ रोड में कोई भी इंडियंस दिखते हैं ना तो ध्यान फटाफट जाता है, ओ ये इंडियन कौन है, कहीं जानते तो नहीं है। हालांकि बॉटनी जो है वो पास पड़ता है मेरे घर से, लेकिन बॉटनी में फील भी अच्छी आती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मानुकाऊ वाले वेयर हाउस में ज़्यादा अच्छा सामान मिल जाता है कभी कभी। हालांकि यहाँ पे सारे स्टोर एक जैसा ही सामान रखते हैं, बट समहाउ आई फाइंड थिंग्स बेटर इन मानुकाऊ वेयर हाउस व्हेनेवर आई गो देयर। और Kmart मुझे बॉटनी का अच्छा लगता है। एसी ऑन कर लूँ, यहाँ भी गर्मी पड़ने लग गई है। कुछ नहीं पता वेदर का, सुबह इतनी ठंड, इतनी बारिश थी, और सडनली अभी ऐसे सनी हो गया है और धूप पड़ रही है, गर्मी हो रही है। दिल तो कर रहा है आइसक्रीम खा लूं, ये रियल फ्रूट आइसक्रीम, बट क्या फायदा, वेट ही बढ़ेगा। तो आई एम एट वेयर हाउस अगेन। एक्सक्यूज मी, तो मैंने यहाँ से उठाए थे। अरे फिनिश हो गए क्या? कांट बी। देयर इट इज। तो इसमें दो ही कलर है, वाइट एंड ब्लैक एंड ब्लू भी है। आई मीन नॉट ब्लू ब्लू बट टील ग्रीन। भी रियलाइज़ किया इसमें क्लियर कलर है, तो आई शुड एक्चुअली पिक अप क्लियर सो दैट आई कैन सी माई क्लोथ्स।
एक शेप का एक स्विंग तो लेना है, सोच रही हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है बिकॉज इसमें लाइंग डाउन पोजीशन है। वैसे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा रुक जाती हूँ क्योंकि एक दूसरा वाला स्विंग भी देखा है तो फिर कंपैरिजन हो जाएगा। ऐसा कुछ लेना है लेकिन वुडन में, तो एल्युमिनियम का है ये। समर्स आ रही हैं अभी और नया स्टॉक आएगा सारी शॉप्स पे। दैट्स ऑल्सो कूल। बार स्टूल एंड बार टेबल। तो लेट्स सी ये मेरी क्लोजेट में फिट आते हैं कि नहीं आते। होपफुली मेजर तो ठीक किया मैंने। दैट्स अ लॉन्ग क्यू। छुटकी में फिट आ ही गए। कभी कभी मुझे अपनी छुटकी पे बहुत तरस आता है। जैसे तैसे करके ये अपने आप में सारी चीजें फिट कर देती है और मुझे कभी परेशान नहीं होने देती। तो 10 बॉक्सेस और ले आई। हे भगवान, पूरे घर के बदलने के मूड में हूँ, लेकिन ये मेरा कसूर नहीं है, ये गेट ऑर्गेनाइज्ड बाय होम एडिट। ये सीरीज देखने का असर है। तो आई एम श्योर आप लोग भी जब ये सीरीज देखोगे तो पूरे घर को ऑर्गेनाइज करने के मूड में आ जाओगे। आई जस्ट होप कि ये इतने सारे मैं उठा के तो लाई हूँ बॉक्सेस। आई जस्ट होप कि इस क्यूब में फिट हो जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। कि फिर वापस रिटर्न करने जाना भी एक झंझट लगता है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड फिट आना चाहिए। तो वैसे तो मैं मेजर करके ले गई थी, तो कई बार डिफरेंट भी हो जाता है। यस, परफेक्ट आ गया ये। तो अब ऊपर के क्यूब्स में भी फिट कर देती हूँ, बट आई विश आई पिक्ड अप ब्लैक कलर कंट्रास्ट में। तरह से रखा जा सकता है, मुझे लगता है ये साइड ज़्यादा अच्छी लग रही है। 2 हैंडल दूसरी तरफ है, बट आई थिंक दिस साइड इज मोर अपीलिंग, ग्लॉसी। तो मैं अपनी सारी स्कर्ट्स, डेनिम, जीन्स, सब स्कार्फ्स या फिर काफ़ी टाइटनर्स वगैरह होते हैं, वो सब अलग अलग बॉक्सेस में, ताकि सारे ख़राब ना हो। जब पूरा फोल्ड करके रखते हैं और कुछ एक निकालना होता है तो सारे ख़राब होते हैं। वाओ, क्या सही फिट हो गए हैं। एंड नाउ आई कैन एक्चुअली मैक्सिमाइज द स्टोरेज स्पेस देयर। 1 hour later. Wow, I didn't know I'm wasting so much of space. मैं अभी जाती हूँ वेयर हाउस में और दोबारा मेरा मानोकाव में चक्कर लगेगा। फ्लैट बुश थे, कोई बात नहीं, बट ये गलती नहीं करूंगी। हमेशा क्या होता है, मैं थोड़े बॉक्सेस लेके आती हूँ ये सोच के कि पहले चेक करती हूँ फिट होंगे कि नहीं होंगे और नेक्स्ट टाइम मैं उठा लूंगी। बट बाय द टाइम आई गो देयर, वो वाली जो स्टाइल है वो फिनिश हो जाता है। एंड देन देयर इज ऑलवेज मिसमैच इन द हाउस। तो दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक। अभी जाती हूँ और बॉक्सेस लेके आती हूँ, सारे घर के बदल डालूंगी। तो ये क्लियर वाले ज़्यादा बेटर है। अच्छा हुआ मैंने इसके लिए वाइट नहीं लिए। तो आई एम हैप्पी दे आर फिटिंग। एंड वाइट वाले ऊपर सामान रखने के लिए और ये क्लियर वाले कपड़ों के लिए। तो डेनिम, एक्टिववेयर, स्कार्फ्स, मैंने इनको इस तरह से सेग्रीगेट कर लिया। बट आई कुड हैव मेड लेबल्स, बट आई प्रेफर्ड कि मैं इसको अपना खुद ही मार्कर पेन से लिख दूँ, ताकि थोड़ा सा एक पर्सनल टच रहता है। एंड इट्स बिग वर्ड्स विच इज़ ईजी टू रीड। अदरवाइज प्रिंटेड लेबल बहुत छोटा प्रिंट होता है तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है पढ़ना। हालांकि सुंदर है, बट इतनी जोर के ये पर्स मेरे पैर पे गिरा है। और क्या गाली निकलती है जब ऐसे कुछ अचानक कोई चीज़ पैर पे गिरती है। अच्छा, कल मिलती हूँ। भूचाल आया हुआ क्लोजेट में, कपड़े सब नीचे गिरा दिए मैंने, उनको ठीक कर लूँ। मिलती हूँ, बाय। Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my tribe. Come out of the shell, ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।